हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जांपल फर्स्ट फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। देखो दोस्तों, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म ही, यानी कि पहला पद ही इस एपी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 3/2 यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, 3/2 यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है कि आपको जो एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वही जो है फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि ए होता है, वो 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं। कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1 यहाँ पर, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना होता है। तो मैं सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 1/2 है, तो माइनस कर दूंगा 3/2 में, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर जो है माइनस कर दूंगा। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3/2, ये जो है माइनस कर दूंगा। अब जो है यहाँ पर जो है 2 और 2 का जो है मैं एलसीएम लूँगा, यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। अब जो है इसको सोल्व करूँगा आगे, तो यहाँ पर जो है 1 की जगह आ जाएगा 1 और -3 की जगह यहाँ पर -3 आ जाएगा दोस्तों। ये माइनस का 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर -3 बड़े है, तो -3 में से 1 में जो है यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो माइनस की 2 बचेगी, यानी कि -3 में से 1 माइनस करने पर -2 बचेंगे, माइनस और नीचे 2 आ जाएगा। -2 को जो है 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -1। इस प्रकार जो है कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया -1 और फर्स्ट टर्म आ गया यहाँ पर ऊपर A3/2। वेरी सिंपल। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जांपल 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। देखो नंबरों की जो फर्स्ट लिस्ट दे रखी है वो दे रखी है 4, 10, 16, 22। सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं दोस्तों। इसके लिए मैं पहले याद करूँगा D1 हो जाएगा A2 - A1। A2 यहाँ पर है 10 और A1 है 4, तो 10 - 4 करूँगा तो मेरे पास 6, यानी कि D1 आया मेरे पास 6 दोस्तों। अब याद कर लूँगा यहाँ पर मैं D2 का जो फॉर्मूला होता है A3 - A2। A3 यहाँ पर 16 - 10 करूँगा, 16 - 10 करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6, यानी कि यहाँ पर जो है D1 = D2 आया, यानी कि D1 और D2 इक्वल है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, यह एक एपी है, यानी कि मैं लिख दूँगा सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। तो ये जो है एपी है दोस्तों। अगर एपी है तो मेरे को जो है नेक्स्ट टू टर्म्स भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी, यानी कि 6 दोस्तों। अब जो मैं नेक्स्ट टू टर्म्स ज्ञात कर लूँगा। देखो नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि जो वहाँ पर जो फोर्थ टर्म है उसके अंदर मैं 6 जोड़ दूंगा तो मेरे पास अगला नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि 22 में ऐड कर दूंगा 6 यहाँ पर, तो मेरे पास अगला वाला टर्म आ जाएगा, यानी 22 + 6 आ जाएगा मेरे पास 28। अब क्या करूँगा, इससे नेक्स्ट टर्म अगर मेरे को ज्ञात करना है तो मैं 28 में 6 और ऐड कर दूंगा, यानी कि 28 + 6 कितने हो जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर हो जाएंगे 34। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो है 28 और 34। अब जो है एग्जाम्पल 2 का सेकंड देख लेते हैं। क्या लिस्ट दे रखी है 1 -1 -3 -5। सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा कि एपी है या नहीं, तो मैं इसके लिए क्या याद करूँगा D1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा A2 - A1। A2 यहाँ पर -1 और जो है A1 है यहाँ पर 1, तो -1 -1 करूँगा तो मैं -2 मेरे पास आ जाएंगे। D2 का फॉर्मूला होता है A3 - A2। यहाँ पर A3 क्या है, यहाँ पर A3 है -3। -3 में से माइनस कर दूंगा मैं -1 दोस्तों, तो -3 माइनस किया तो प्लस आ गया, +1 -3 में से +1 निकालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास -2। अब जो है देखो D1 और D2 यहाँ पर जो है दोनों इक्वल आए, इसका मतलब क्या, ये एपी है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी, यानी कि लिख दूंगा मैं सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया यहाँ पर -2, तो मैं लिख दूंगा कॉमन डिफरेंस -2। अब जो है नेक्स्ट टू टर्म हमें ज्ञात करने पड़ेंगे क्योंकि ये एपी है। तो देखो नेक्स्ट टू टर्म कैसे, देखो वहाँ पर लास्ट टर्म कौन सा है, -5 है। -5 में कॉमन डिफरेंस जो है ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है -5 में मैं ऐड करूँगा प्लस करूँगा कितने, -2, तो -2 करूँगा -5 में ऐड, तो मेरे पास हो जाएंगे -7 यहाँ पर, -5 और प्लस माइनस करूँगा माइनस आ गया, यानी कि -7 आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब देखो इससे अगला जो नेक्स्ट मेरे को टर्म ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, -7 में -2 और ऐड कर दूँगा, ये -7 + -2 ऐड करूँगा। तो देखो दोनों को ऐड करूँगा तो मैं देखो -7 प्लस माइनस करूँगा तो माइनस हो गया -2, -7 और -2 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया -9। तो ये नेक्स्ट टर्म आया मेरे पास कौन सा है, -7 और -9। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 के थर्ड लिस्ट की ओर। देखो -2 2 -2 2 -2 ये लिस्ट आपको दे रखी है। इस लिस्ट को चेक करना है कि ये भी है या नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा D1 का फॉर्मूला हो जाएगा A2 - A1। A2 क्या है यहाँ पर 2 और A1 क्या है -2, तो 2 में से -2 माइनस करूँगा तो मेरे पास देखो यहाँ पर 2 माइनस हो गया +2, 2 2 हो गए 4।
अब देखो D2 याद कर लूँगा यहाँ पर। देखो D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस यहाँ पर जो है A2 A2 हो जाएगा। A3 यहाँ पर माइनस के 2, -2 में से माइनस करूँगा मैं 2 प्लस के, तो -2 हो गया -4, यानी कि यहाँ पर जो है D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो इसका मतलब ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो ये क्या AP भी नहीं है। तो मैं नीचे यहाँ पर लिख दूँगा कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डजंट फॉर्म्स एन AP। तो आपको जो है अगले नेक्स्ट टर्म भी आपको ज्ञात नहीं करना है क्योंकि ये AP नहीं है। अब चलते हैं हम फोर्थ लिस्ट की ओर। देखो फोर्थ लिस्ट क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसको चेक कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो मैं इसके लिए भी क्या ज्ञात करूँगा D1। तो D1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर 1 है और A1 भी क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पर 0। अब D2 में यहाँ पर फाइंड कर लूँगा। D2 है यहाँ पर A3 माइनस A2 इज इक्वल 1 माइनस 1 यहाँ पर हो गया 0। अब देखो इसके लिए तो दोनों बराबर है, लेकिन मेरे को यहाँ पर D3 याद करने की भी आवश्यकता है। तो मैं D3 भी यहाँ पर जो फाइंड करूँगा, तो A4 माइनस A3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। A4 यहाँ पर 2 में से माइनस वर्ग करूँगा मैं A3, तो यहाँ पर आ गया 1, यानी कि D1 और D2 तो इक्वल है लेकिन D3 इनके इक्वल नहीं है। तो भी ये क्या होगी, AP नहीं होगी दोस्तों। तीनों आपको जो इक्वल आने चाहिए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो लिख दूँगा, तो सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डजंट फॉर्म्स एन AP। तो आपको जो है अगले 2 टर्म भी आपको ज्ञात नहीं करना। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डजंट फॉर्म एन AP। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 है। देखो सबसे पहले जो है मैं इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पर देख लूँगा क्या होगा। फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 2 दोस्तों। अब जो है मैं इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालना, यानी कि सेकंड टर्म क्या है 7 है और फर्स्ट टर्म 2 है, तो 7 माइनस 2 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5। अब जो है यहाँ पर जो है n क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10th टर्म ज्ञात करना है, यानी 10 जो है n हो जाएगा और A10 हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमें क्या जानते हैं, यानी कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि n टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल A प्लस n माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में वापस बंद कर दूंगा इसको, और d, ये जो फॉर्मूला होता है n टर्म फाइंड करने का। अब जो है यहाँ पर जो है A10 हमें ज्ञात करना है, बराबर A का जो वैल्यू दे रही है वो दे रही है 2 प्लस n की वैल्यू दे रही है 10 10 माइनस 1, ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, और यहाँ पर जो d की वैल्यू है 5। अब देखो A10 इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई विथ 5, ये 5 मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो A10 इज इक्वल 2 प्लस 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 45 यहाँ पर 45। अब देखो A10 इज इक्वल 45 को 2 के साथ मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 47। इट मीन्स यहाँ पर जो है दोस्तों द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 47। वेरी सिंपल। तो दोस्तों देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज माइनस 81 आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब जो है यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 21, और जो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूँगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 18 माइनस 21। 18 माइनस 21 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस है -3, और an यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल -81, और जो है n इज इक्वल हमें जो है n जो है फाइंड करना है यहाँ पर। तो हम जानते क्या है यहाँ पर, वी नो दैट, क्या जानते हैं, n पदों का ज्ञात करने वाला सूत्र जानते हैं an इज इक्वल a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और जो है ब्रैकेट यहाँ पर d, ये जो फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों। तो an क्या दे रखा है, an माइनस 81 दे रखा, तो an की जगह -81 आ जाएगा इज इक्वल a की जगह 21 प्लस n हमें फाइंड करना है, तो n की जगह n ही आ जाएगा और माइनस के 1 और ब्रैकेट में बंद कर दूंगा इसको, और कॉमन डिफरेंस d क्या दे रखा है -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब देखो माइनस का 81 आ जाएगा इधर, और ये 21 इधर प्लस का इधर होते ही माइनस का हो जाएगा, -21 इज इक्वल n माइनस 1, ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पर n माइनस 1, ब्रैकेट में वापस बंद कर दूंगा, इधर जो है -3 आ जाएगा। अब देखो -81 -21
कितने होंगे, ये होंगे -102 यानी कि -102 इज इक्वल n-1 और ब्रैकेट में बंद करूँगा वापस इसको और ये हो जाएगा -3 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। और अब देखो -102 इधर जो है n-1 बचेगा, n-1 ब्रैकेट में बंद कर दूंगा वापस इसको इधर इज इक्वल -102 अपॉन -3। अब -102 को मैं डिवाइड करूँगा -3 से तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 34 यानी कि 34। अब देखो n-1 इज इक्वल 34, ये -1 इधर माइनस का उधर जाके हो गया प्लस का, n इज इक्वल 34 + 1। अब देखो n इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 34 + 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 35। तो अब क्या हुआ देखो 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81 यानी कि -81 जो है इसका 35वां पद होगा दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पर जो एज्यूम कर लेता हूँ कि an इज इक्वल 0 है दोस्तों, यानी कि nवां पद जो है 0 है, ये एज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर a प्लस वही जो है फॉर्मूला वापस लगाऊंगा n-1 ब्रैकेट में वापस बंद कर दूंगा इसको और मल्टीप्लाई में आ जाएगा d यहाँ पर इज इक्वल 0 दोस्तों। अब ए का जो वैल्यू दे रखी है वो 21 दे रखी है, 21 आ जाएगा एक की जगह प्लस n-1, n जो आया मेरे पास -1 और -3 इज इक्वल आ जाएगा 0। अब देखो 21 n-1 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -3 और ये 21 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, -21। अब देखो ये n-1 इधर आ जाएगा और जो है ये -3 इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा -21 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो n-1 इज इक्वल -21 को डिवाइड करूँगा -3 से 7 आ जाएगा मेरे पास। अब देखो n इज इक्वल 7 -1 तो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, n इज इक्वल 7 + 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 8, n इज इक्वल 8 यानी कि 8th जो टर्म है इसका वो जो है दोस्तों 0 होगा। ये लिख दूंगा मैं, सो दैट 8th टर्म इज 0। वेरी सिंपल। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड द 7th टर्म इज़ 9। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, थर्ड टर्म में इज 5 है तो A3 इज इक्वल 5 यहाँ पर दिया हुआ है। और क्या है 7th टर्म इज 9 तो A7 इज इक्वल 9, ये भी आपको जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ A3 इज इक्वल 5 को। अब देखो A3 का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो होता है A+2D यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा A+2D इज इक्वल 5। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट नेम, यहाँ पर दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है और क्या दे रखा है 7th टर्म इज 9 तो A7 इज इक्वल 9 में यहाँ पर लिख दूंगा। तो अब देखो A7 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A+6D इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसको दे दूंगा मैं सेकेंड टर्म नाम, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन नाम, इसको मैं दे दूंगा। अब जो दोस्तों सेकेंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूंगा, यानी कि बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी A+6D इज इक्वल 9, माइनस कर दूंगा मैं A+2D इज इक्वल 5। देखो मैं माइनस इसको करूँगा तो यहाँ पर जो है साइन जो चेंज हो जाएगा, A+ का था वो माइनस का हो गया, यहाँ पर 2D जो प्लस का था वो माइनस का हो गया और 5+ का था वो माइनस का हो गया। देखो A से कैंसिल हो जाएगा और 6D में से 2D में माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4D इज इक्वल, और 9 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 4। अब देखो इधर जो 4 है वो D से मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, यानी कि D इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। अब देखो D इज इक्वल यहाँ पर 4 से 4 को मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1, यानी कि D इज इक्वल आया मेरे पास 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब जो देखो यहाँ पर जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि D की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा। देखो A+2 मल्टीप्लाई D है तो D की जगह मैं रख दूँगा यहाँ पर 1, तो बाई इज इक्वल 5। A+2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 2 इज इक्वल मेरे पास आ गया यहाँ पर 5। अब देखो ये प्लस के 2 प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस में, A इज इक्वल 5 प्लस का इधर माइनस का हो गया ये 2। अब देखो A इज इक्वल 5 में से -2 करूँगा तो मेरे पास हो गया यहाँ पर 3 दोस्तों, यानी कि A की जो वैल्यू आई मेरे पास आई यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर जो है AP आपको फाइंड करनी है, तो सो AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म आया आपके पास 3,
अब जो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 3 के अंदर मैं कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दूंगा, तो 3 + 1 आ गया 4, और फिर जो है 4 में फिर जो है कॉमन डिफरेंस में ऐड करूंगा तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से आपको एफ यहाँ पर फाइंड कर लेनी है। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जांपल 6, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है यानी कि फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर 5, और जो है मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करूँ यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी = 11 - 5 = 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 6। तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि 301 इस एपी का जो है टर्म है या नहीं। तो मैं देखो यहाँ पर मान लेता हूँ, लेट 301 बी ए टर्म से द एन टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि एन टर्म एनवा जो पद है वो मैंने 301 यहाँ पर मान लिया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एन = 301 लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस ब्रैकेट n - 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में डी आ जाएगा = यहाँ पर हो जाएगा 301, यहाँ पर आ गया 301। अब देखो ए की वैल्यू क्या 5 है, प्लस एन जो है हमें फाइंड करना है यहाँ पर -1, और मल्टीप्लाई में डी क्या है यहाँ पर हमारे पास है 6 = यहाँ पर आ जाएगा 301। अब देखो 5 प्लस, अब देखो 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 6n, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा -6 = यहाँ पर आ जाएगा 301। अब देखो 6n, अब देखो यहाँ पर -6 में से मैं 5 जो है यहाँ पर माइनस करूँगा तो -1 आ जाएगा = 301। अब देखो 6n, अब ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 301, ये प्लस का 1 मैं यहाँ पर कर दूँगा। अब जो है देखो 6n को इधर जो है 301 में मैं +1 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 302, यानी कि 302। अब देखो n के साथ 6 जो मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में हो जाएगा 302/6। अब जो इनको जो है मैं n = यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से जो है डिवाइड करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 151, नीचे आ जाएगा 3। अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो n की वैल्यू आई है वो जो है पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर हमारे पास नहीं आई है, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई है तो ये जो है इसका जो है कोई भी टर्म नहीं होगा, यानी कि बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। वेरी सिंपल। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जांपल 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं एक लिस्ट यहाँ पर बना लूँगा जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज, यानी कि 12 है जो 3 से डिविजिबल है, 15 भी क्या है 3 से डिविजिबल है, और 18 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर से आपको लेना है, और 99 लास्ट डिजिट है जो है 3 से डिविजिबल है यहाँ पर दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर जो लिस्ट बना ली है। अब यहाँ पर जो ए है फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 15 - 12 है, यानी कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3। ये जो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास 3 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ए एन यानी कि लास्ट टर्म जो है वो ए एन है 99। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, यहाँ पर एन ज्ञात करना है, एन जो है हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है ए एन का फॉर्मूला लिख लूँगा, ए एन = होता है यहाँ पर ए प्लस यहाँ पर जो है ब्रैकेट n - 1, और यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। अब देखो यहाँ पर ए एन की वैल्यू दे रखी 99 = ए की वैल्यू दे रखी 12 है, प्लस n - 1, n जो फाइंड करना तो n - 1। अब d की वैल्यू जो देखिए 3, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 99, ये 12 प्लस का इधर होते माइनस का आ गया, ये माइनस का 12 इधर आ गया = अब देखो इधर n - 1 और इधर 3 मल्टीप्लाई में ऐसा कैसा मैं लिख दूंगा। अब देखो 99 में से मैं माइनस करूँगा 12 है तो मेरे पास आ जाएंगे 87 = अब देखो n - 1, अब जो है 3 ये इधर जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा n - 1 = 87/3। अब देखो n - 1 ऐसा कैसा लिख दूंगा इधर = 87 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 29। अब जो है ये जो n ये -1 इधर माइनस का जाते हो जाएगा प्लस का 29 + 1। अब n = 29 में प्लस 7 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30, यानी कि n की जो वैल्यू आई मेरे पास 30, यानी कि ए से 2 डिजिट नंबर 30 है जो किससे है 3 से डिविजिबल है, यानी कि मैं लिख दूँगा सो दे आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। वेरी सिंपल।
हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जांपल 8। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 -62। देखो दोस्तों, यहाँ पर एपी मैंने जो है नीचे यहाँ पर लिख दी है। अब जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो है लास्ट टर्म से जो है आपको 11th टर्म यहाँ पर फाइंड करना है। तो मैं वापस लिख रहा हूँ फ्रॉम लास्ट टर्म, इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं लास्ट टर्म से, इसलिए मैं इस एपी को चेंज करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। यानी कि लास्ट टर्म को मैं फर्स्ट टर्म बना दूँगा यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म को यहाँ पर जो है लास्ट टर्म यहाँ पर लिख दूँगा। यानी कि जो -62 है यहाँ पर जो लास्ट टर्म है, अब जो है मैं इसको फर्स्ट टर्म लिखूँगा। यानी कि अब जो है मैं दोबारा जो एपी यहाँ पर लिखी है वो -62 4 7 10 यानी ये लिख दी है। अब मैंने क्या किया है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया है। अब जो है देखो, नाउ हियर यहाँ पर जो है अब फर्स्ट टर्म हो जाएगा -62, और जो है यहाँ पर जो है मैं जो कॉमन डिफरेंस माइनस का लूँगा, क्योंकि लास्ट टर्म से हमें ज्ञात करना है। तो -7 -10 अब जो है इज इक्वल -7 -10 करूँगा तो -3 आ जाएंगे, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएंगे +3। यहाँ पर माइनस का डी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट टर्म से मेरे को यहाँ पर फाइंड करना है ना, तो 11 टर्म हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर जो है मैं जो है एन जो है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 11 टर्म हमें जो है फाइंड करना है, तो 11 जो है एन हो जाएगा। तो मेरे को A11 यहाँ पर ज्ञात करना है। तो AN का जो फॉर्मूला मैं ये नीचे लिख लूँगा, यहाँ पर AN इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर A प्लस ब्रैकेट n-1 और ब्रैकेट में वापस d यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो A11 इज इक्वल A जो है यहाँ पर -62 प्लस n जो है 11 हो जाएगा, तो 11 -1 और जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 3। अब देखो A11 इज इक्वल -62 प्लस 11 -1 मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मेरे पास। अब जो ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर A11 इज इक्वल -62 प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 30। A11 इज इक्वल -62 प्लस 30 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -32। यानी कि लास्ट टर्म से जो है 11th जो टर्म हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा -32। तो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज -32। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, वेरी सिंपल। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जांपल 9। ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। देखो हियर जो है प्रिंसिपल जो अमाउंट आपको दे रखी है वो दे रखी है 1000, और रेट आपको दे रखी है यहाँ पर 8%। तो मैं रेट लिख लूँगा यहाँ पर 8% दोस्तों। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालने का जो है फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये जो होता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का जो है फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट होगा वो ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 1000 हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई 8 जो रेट होगी, और टाइम हो गया 1 ईयर, तो अपॉन 100। अब जो देखो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर बचेगा 80 RS जो है, या द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब निकाल लूँगा मैं द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखो वो का वही 1000 यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, और रेट यहाँ पर हो जाएगी 8, और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब की बार 2 ईयर है तो 2 ईयर लगाना है अपॉन 100। अब 20 से 20 कैंसिल कर दूंगा, और यहाँ पर जो है 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पर जो है 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 16 यहाँ पर। अब 16 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 160 RS, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड के अंदर मेरे पास इंटरेस्ट आया 160 RS। अब दोस्तों द इंटरेस्ट ज्ञात कर लूँगा मैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के एंड के अंदर क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, देखो 1000 हो जाएगी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई यहाँ पर रेट हो जाएगी 8%, और मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा 3 ईयर के एंड में 3 ईयर अपॉन 100। अब देखो 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और जो है यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर देखो 10 और मल्टीप्लाई कर दूँगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 24, तो 24 आ गया यहाँ पे, और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 240,
ये जो है थर्ड ईयर के एंड के अंदर जो इंटरेस्ट आया वो आया 240 RS। अब देखो दोस्तों, देखो इंटरेस्ट की लिस्ट क्या है हमारे पास, जो लिस्ट में यहाँ लिख लेता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट 80, 160, 240, ये जो इंटरेस्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों। अब देखो D1 क्या हो जाएगा, मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या कर लूँगा, A2 माइनस A1, 160 यहाँ पर A2 है और 80 जो है यहाँ पर A1 है। तो यहाँ पर जो 160 में से 80 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 80, D1 की वैल्यू आई 80 और D2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो D2 का जो फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2 इज इक्वल 240 माइनस 160 करूँगा तो ये भी आ गया मेरे पास 80, यानी कि D1 और D2 मेरे पास इक्वल आया यहाँ पर। तो D1 इज इक्वल D2, इसका मतलब ये जो लिस्ट आई हमारे पास इंटरेस्ट की, ये क्या AP है। तो मैं AP नीचे लिख दूँगा यहाँ पर कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज AP। अब ये AP है दोस्तों, तो हमें क्या है 30 ईयर्स के एंड के अंदर जो हमें इंटरेस्ट याद करना है, तो AP के रूप में इसको मैं लिख लिया यहाँ पर 80, 160, 240, ये क्या AP है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 80 हो गया यहाँ पर, और जो है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया D, क्या आया 80। अब जो है ज्ञात क्या करना है 30 ईयर्स के एंड में ज्ञात करना है, यानी कि द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो N की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30, N की वैल्यू हो जाएगी 30 और A30 में ज्ञात करना है दोस्तों। तो AN वाला मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख लूँगा, AN इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर A प्लस, यहाँ पर जो है A प्लस ब्रैकेट के अंदर N माइनस 1 और जो है यहाँ पर D हो जाएगा। अब देखो A30 में क्या करना है, इज इक्वल A की वैल्यू क्या दे रखी है 80 प्लस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर 30 माइनस 1 और D क्या है 80। अब A30 इज इक्वल 80 प्लस 30 में से माइनस करूँगा मैं 1 तो यहाँ से हो जाएगा 29, 80 हो गया यहाँ पे। A30 इज इक्वल 80 प्लस 29 को 80 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, मेरे पास आ जाएगा 2320। A30 इज इक्वल, अब जो है 80 और 2320 को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2400, यानी कि द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना आया 24। देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 10, इन ए फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? देखो द नंबर्स ऑफ रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड रोज आर, देखो 23, 21, 19, 5। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट बना ली है इन फ्लावर की। अब देखो मैं इसको चेक कर लूँगा कि ये AP है या नहीं, तो इसके लिए मैं D1 ज्ञात करूँगा। D1 फाइंड करने पर मेरे को मालूम हुआ कि यहाँ पर -2 आया मेरे पास D1। अब D2 आया मेरे पास, देखो D2 का जो फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2, तो मैं 19 माइनस 21 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -2, यानी कि D1 और D2 मेरे पास इक्वल आए। यहाँ पर D1 इज इक्वल हो गए हमारे पास D2 यहाँ पर। तो ये जो है ऊपर जो लिस्ट आपको दे रखी है ये क्या AP है, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ कि शो अबव लिस्ट इज़ एन AP, तो ये जो है AP है। अब जो है मैं इसको AP के रूप में आप लिख लूँगा 23, 21, 19 और 5, ये जो एक AP हो गई हमारे पास। तो इस AP के अंदर जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा A, वो हो जाएगा 23 आपके पास, और D की वैल्यू हमारे पास आएगी -2 जो है। अब जो है देखो AN जो है, यानी कि लास्ट जो टर्म हो जाएगा इसके अंदर वो हो जाएगा 5 AN। अब जो देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज इन दिस बेड, यानी कि क्या होगी टोटल जो हो पंक्तियों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी N। अब देखो AN वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लूँगा, AN वाला फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा D। देखो दोस्तों AN की वैल्यू मैं उतार दूंगा 5 हो जाएगी यहाँ पर, A की वैल्यू हो जाएगी 23 और प्लस N हमें जो है यहाँ पर फाइंड करना है, तो N का N हो जाएगा -1 और D की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2। अब देखो 5 ये 23 उधर प्लस का था, इधर होते माइनस का हो गया, इज इक्वल N माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो गया -2 यहाँ पर। अब देखो -23 और +5 मैं माइनस करूँगा तो -18 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे N-1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2। अब देखो उधर -2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आते हो जाएगा डिवाइड के अंदर, यानी N-1 इज इक्वल -18 अपॉन -2 हो जाएगा यहाँ पर। N-1 इज इक्वल यहाँ पर -18 को -2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 9 प्लस के। अब देखो N इज इक्वल 9 और इधर -1 माइनस का था, उधर जाते हो गया प्लस का, ये तो प्लस के 1 आ गया N। अब 9 + 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, यानी
तो एन की वैल्यू जो मेरे पास आई यहाँ पर 10, यानी कि इस फ्लावर बेड के अंदर जो है टोटल जो है 10 रोज है। वेरी सिंपल। तो दोस्तों देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 11, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी एट 3 - 2। देखो दोस्तों हियर जो है एपी के अंदर जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, और जो कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पर निकालूंगा डी हो जाएगा यहाँ पर 3 - 8। 3 - 8 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर -5। ये जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। और देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट 22 टर्म का जो है सम निकालना है, तो मैं जो है एन जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा 22, और यहाँ पर S22 को याद करना है दोस्तों। तो मैं एस एन का यहाँ फॉर्मूला लिख लूँगा। देखो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN = n/2 ब्रैकेट यहाँ पे जो है 2 है प्लस n-1 और जो है मल्टीप्लाई डी। ये जो है एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब देखो = यहाँ पर S22 = n जो है यहाँ पर 22 है अपॉन 2। अभी जो है ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे 2 × 8 प्लस n की वैल्यू 22 -1 और d जो है यहाँ पर आ जाएगा -5। ये जो ब्रैकेट में यहाँ पर बंद हो जाएगा = देखो 22 को 2 से डिवाइड करो तो 1 यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा 2 × 8 यानी 16 प्लस 22 में -1 करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। अब माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा -5। अब ब्रैकेट बंद कर दूंगा यहाँ पर। अब जो है 11 ऐसा कैसा आ जाएगा बाहर, यहाँ पर 11 और जो है ब्रैकेट बंद करूँगा और यहाँ पर 16 ऐसा कैसा कर दूँगा अभी, और प्लस यहाँ पर 21 को माइनस करूँगा 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर -105 मेरे पास आ जाएगा। अब देखो 11, अब ब्रैकेट के अंदर देखो -105 में से मैं 16 घटाऊंगा तो -89 मेरे पास आ जाएंगे। अब 11 को -89 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे -979, यानी कि यहाँ पर जो है सो द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स आया मेरे पास ऑफ द एपी इज़ -979। वेरी सिंपल, इस प्रकार से आपको फाइंड करना है। हेलो दोस्तों देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 12 है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड द 20 टर्म। देखो हियर जो है यहाँ पर जो है 14 जो टर्म दे रखा है वो दे रखा है 1050, और जो है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 10, A = 10 हो गया यहाँ पर। और जो दोस्तों यहाँ पर जो है 20 आपको टर्म जो है ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर जो दोस्तों आपको देर क्या है 14 टर्म 1050 दे रखा, तो मैं एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लूँगा। एस एन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ पर जो है n-1 ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर डी। ये जो है एस एन का फॉर्मूला होता है। देखो दोस्तों S14 दे रखा है यहाँ पर S14 = n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 14/2। अब जो है ब्रैकेट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ए क्या दे रखा 10 दे रखा, तो मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा प्लस n की वैल्यू 14 -1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर डी जो है वैल्यू हमें ज्ञात करेंगे। पहले डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और देखो S14 क्या दे रखा 1050 = 14 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा आ जाएगा 7। अब देखो 2 को 10 से मल्टीप्लाई आ जाए करूँगा तो आ जाएगा 20 प्लस 14 -1 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13 मेरे पास और मल्टीप्लाई में आ गया डी। अब ब्रैकेट में क्लोज कर दूँगा इसको। अब देखो 1050 ये जो = यहाँ पर जो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 20 से तो 140 आ जाएगा, प्लस फिर जो है 13D को 7 से मल्टीप्लाई किया आ जाए 91D। अब देखो 1050 ये 140 प्लस का था उधर, इधर आते हो गया माइनस का 140 हो गया = 91D हो गया। अब देखो 1050 - 140 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 910 = 91D। अब देखो D के साथ 91 मल्टीप्लाई में ये जो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 910/91। अब जो है D 910 को डिवाइड करूँगा 91 से तो यहाँ पर आ गया 10, यानी कि जो मैं कॉमन डिफरेंस जो मैंने यहाँ पर याद कर लिया D = आया 10। अब देखो A20 याद करूँगा मैं दोस्तों। A20 का मतलब AN वाला फॉर्मूला लिखूँगा मैं, A प्लस ब्रैकेट n-1 और मल्टीप्लाई के अंदर D दोस्तों। अब देखो A20 हमें फाइंड करना है यहाँ पर, यानी कि = अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू 10 दे रखी है प्लस
एन की वैल्यू दे रखी है 20 हो जाएगी, क्योंकि 20 टर्म हमें ज्ञात फाइंड करना है। तो और मल्टीप्लाई में डी हमने अभी ज्ञात किया था 10 आया था। A20 इज इक्वल 10 प्लस 20 माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 19 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10। A20 इज इक्वल 10 प्लस 19 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 190 यहाँ पे। अब A20 इज इक्वल 190 को मैं 10 से 10 ऐड करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 200। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखो दोस्तों, इस AP के अंदर जो है फर्स्ट टर्म यानी कि A इज इक्वल हो जाएगा 24, और यहाँ मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा D इज इक्वल 21 माइनस 24 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी -3 यहाँ पर। अब जो देखो यहाँ पर जो है SN जो दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 78। अब जो आपको टोटल टर्म्स अब इसमें ज्ञात करना है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है SN का फॉर्मूला लिख लूँगा दोस्तों। देखो SN का जो फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 वापस जो मल्टीप्लाई d, और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दूंगा वापस। यहाँ पर SN की वैल्यू दे रखी है 78 इज इक्वल n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू दे रखी है 24, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 24 के साथ, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी n-1 और मल्टीप्लाई -3 यहाँ पर मैंने उतार दिया। अब जो दोस्तों यहाँ पर देखो 78 ऐसा कैसा उतार दूंगा, और n/2 था, 2 को उधर जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 78 से, इज इक्वल n ऐसा कैसा उतार दूंगा, और 2 को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया था, और ब्रैकेट में 2 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 48। अब देखो उधर -3 था, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -3n प्लस 3, वापस जो ब्रैकेट में मैंने क्लोज यहाँ पर कर दिया है। अब देखो 78 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 156 मेरे पास, इज इक्वल, अब देखो n को अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा तो 48n आ गया, और 3n से मल्टीप्लाई किया तो -3n² प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3n मेरे पास यहाँ पर आ गया, यानी कि n को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया था। और देखो 156 इज इक्वल 48n और प्लस 3n को मैं ऐड करूँगा यानी कि जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 51n माइनस 3n², ऐसा कैसा मैं यहाँ पर उतार दूँगा। अब देखो -3n² प्लस 51n और 156 उधर प्लस का था, इधर आते हो गया माइनस का 156 इज इक्वल 0। अब देखो मैं जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा सारी इक्वेशन को, तो मेरे पास आ जाएगा 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल 0। मैंने सारी जो इक्वेशन है इसको जो है माइनस से मल्टीप्लाई किया था। अब जो है इस सब को जो है डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो देखो 3n² को 3 से डिवाइड किया तो n² माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल 0 मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब जो इसको फैक्टोरियल मेथड से मैं जो सोल्व कर लूँगा, देखो n² माइनस 17n को मैं तोड़ दिया 13n प्लस 4n प्लस 52 इज इक्वल 0। अब देखो n² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखो n² माइनस 13n में से मैं n कॉमन ले लूँगा, n कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा अब यहाँ पर n माइनस और जो इधर बचेगा 13, वापस ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा इसको, माइनस इधर 4n प्लस 52 में से मैं ले लूँगा -4 कॉमन। अब जो अंदर बचेगा यहाँ पर n माइनस 13 यहाँ पर बचा इज इक्वल 0। अब जो दोस्तों इनको जो अलग अलग लिख लूँगा, यहाँ पर n माइनस 13 इधर लिख लूँगा और वापस ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, और n-4 एक तरफ लिख लूँगा, n-4 इज इक्वल 0 इज इक्वल यहाँ पर हो गया 0। अब देखो यहाँ पर अगर मैं जो n-13 को 0 के बराबर रखूँ, n-13 इज इक्वल 0, तो n ये -13 इधर माइनस का उधर जाते हो गया प्लस का, यानी कि n की वैल्यू आई है मेरे पास 13। अब अगर मैं n-4 को 0 के बराबर रखूँ तो देखो ये -4 इधर माइनस का उधर जाते हो गया प्लस का 4, यानी कि n की वैल्यू 13 भी हो सकती है, n की वैल्यू 4 भी हो सकती है। वेरी सिंपल। तो देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 14। फाइंड द सम ऑफ
देखो द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकेंड है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो पहले के अंदर जो है आपको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का जो है सम आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं पहला जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले का जो है यहाँ पर मैं एपी बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर 1 + 2 + 3 ये जो है 1000 इंटीजर्स तक आपको जो है इसका सम ज्ञात करना है। तो a इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और an जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा 1000, और n की वैल्यू यानी कि टोटल टर्म हो जाएंगे इसमें 1000 दोस्तों। अब जो है मैं एस एन वाला फॉर्मूला लिख लूँगा। एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2। अब देखो इसके अंदर लास्ट टर्म दे रखा है an, तो इसका जो है शॉर्टकट फॉर्मूला होता है a + an। यानी आपको अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। देखो एस एन की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो एस 1000 यानी कि 1000 इंटीजर्स का हम सम इसमें फाइंड कर रहे हैं। तो n की वैल्यू की 1000/2 और a की वैल्यू 1 प्लस और an हो गया यहाँ पर 1000। अब दोस्तों 1000 को 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो आएगा 500 मल्टीप्लाई, और 1 + 1000 को ऐड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1001, और 1001 को 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 500 मेरे पास। ये जो है मेरे पास जो है 1000 इंटीजर का सम मेरे पास आया 500। अब इसी प्रकार द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का जो है सम मैं ज्ञात कर लूँगा। देखो यहाँ पर एपी बनाई 1 + 2 + 3 + n। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो n ही रहेगा। और जो है अब जो है मैं n वाला फॉर्मूला लिख लूँ, और n जो है n ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि टोटल टर्म कितने हैं इसमें n ही है, तो n ही रहेगा। और एस एन वाला फॉर्मूला लिख लूँगा मैं। एस एन का फॉर्मूला आपको वही लगाना शॉर्ट वाला n/2, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दे रखा है an, तो a + an। ये जो है एस एन का फॉर्मूला इसमें मैंने लगा दिया an, और क्लोज कर दूंगा इसमें ब्रैकेट में। अब देखो एस एन की जगह n ही रखूँगा, क्योंकि टोटल टर्म इसमें कितने n ही है, तो n की जगह n ही रहेगा /2, और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लगा दूंगा, प्लस an की वैल्यू दे रखी है n, तो मैं an की जगह उतार दूंगा n। अब तो इस प्रकार से जो है आपको n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो है आप याद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जांपल 15। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज n टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल 3 + 2n। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है हियर an इज इक्वल 3 + 2n आपको जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो मैं इससे जो है अगर जो है यहाँ पर इफ n इज इक्वल 1 लूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म जो है एपी का मेरे पास आ जाएगा, यानी कि a1 इज इक्वल 3 + 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, क्योंकि n की वैल्यू मैंने क्या लिया यहाँ पर 1 ली। अब देखो a1 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर इज इक्वल 3 की जगह यहाँ पर 3 + 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 2, और 3 + 2 की तरफ यहाँ पर 5 है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो मेरे पास आ गया वो आ गया यहाँ पर 5। और इफ जो है मैं n इज इक्वल 2 लूँ, तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी 3 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इज इक्वल 3 की जगह 3 आ गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई आ गया 4 + 3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7, यानी कि सेकेंड टर्म मेरे पास आ गया यहाँ पर 7। इफ़ n इज इक्वल 3 लूँ मैं, तो a3 आ जाएगा मेरे पास 3 + 2 × 3 इज इक्वल 3 + 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 6, और 6 + 3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9 दोस्तों। तो यहाँ पर जो लिस्ट बनी मेरे पास, ये लिस्ट बनी 5 7 9, ये लिस्ट बन गई दोस्तों। अब इसको चेक कर लूँगा कि ये एपी है या नहीं, तो D1 निकालूंगा चेक करने के लिए मैं। D1 A2 - A1 होता है इसका फॉर्मूला, और A2 क्या है 7 और A1 क्या है 5, तो 7 - 5 करने पर आ गया मेरे पास 2। D1 की वैल्यू आई 2, और D2 जो है देखो वो आ जाएगा A3 - A2। A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 - 7 इज इक्वल 9 - 7 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, यानी कि D1 इज इक्वल D2 आया मेरे पास दोस्तों। D2 आया दोस्तों, इसका मतलब क्या है ये एपी है, तो वापस मैं यहाँ पर एपी लिख लूँगा। एक एपी क्या हो जाएगी 5 7 9, ये जो है एपी है दोस्तों। अब जो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A1, यहाँ पर A1 हो जाएगा 5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और जो है D क्या आ गया हमारे पास, D आया 2। अब जो है हमें क्या करना है यहाँ पर N 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 टर्म है इसमें। अब देखो S24 ज्ञात करना है कि 24 टर्म का जो है हमें सम यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखो नेक्स्ट पेज के अंदर जो है एस एन का जो है फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लूँगा। देखो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a + 1 2a प्लस ब्रैकेट n - 1 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर डी आ जाएगा दोस्तों। ये जो है एस एन का फॉर्मूला होता है।
अब देखो S24 क्या फाइंड करना है, यानी कि S24 इज इक्वल n की वैल्यू 24 हो गई यहाँ पे अपॉन 2। अब जो ब्रैकेट 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 a की जो वैल्यू है 5 है प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास आई 2। अब ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दूंगा वापस में। अब इज इक्वल 24 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 यहाँ पे ब्रैकेट। अब देखो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 10 प्लस 24 माइनस 1 करूँगा तो आ जाएगा 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे इज इक्वल 12 ब्रैकेट। अब देखो 10 प्लस 23 को जो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 46 क्लोज कर दूंगा इसको ब्रैकेट में। अब देखो 12 अब यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 46 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 56 दोस्तों। अब ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखो 12 को 56 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 672 मेरे पास। तो S24 की जो वैल्यू आई वो आई 672। हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 16। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर फाइंड। देखो फर्स्ट द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर और द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है A3 आपको 600 दे रखा है और A7 आपको यहाँ पर 700 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं A3 इज इक्वल 600 यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तों। देखो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल हो जाएगा 600 यहाँ पर। इसको जो है नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। अब देखो अब जो सेकंड दे रखा A7 इज इक्वल 700 दे रखा है, तो जो A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A7 को लिख सकता हूँ A प्लस 6D, ये A7 का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 700 दोस्तों। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन सेकेंड नाम यहाँ पर, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट जो है माइनस कर दूंगा मैं, यानी कि A प्लस 6D इज इक्वल 700, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। A प्लस 2D इज इक्वल 600, ये इक्वेशन जो है फर्स्ट हो गई, ये माइनस कर दूंगा मैं इक्वेशन सेकेंड में से। तो माइनस करूँगा तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि A प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ पर प्लस की 2D थे माइनस के हो गया और 600 प्लस के थे वो माइनस के हो गए। देखो A से A कैंसिल हो जाएगा और 6D में से 2D में माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4D इज इक्वल, और 700 में से मैं 600 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 100 दोस्तों। ये 100 मेरे पास यहाँ पर बचा। अब देखो D के साथ 4 जो है मल्टीप्लाई के अंदर उधर जाके हो जाएगा डिवाइड के अंदर, यानी कि D इज इक्वल हो जाएगा 100/4, यानी 100/4 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100/4। अब देखो D की जो वैल्यू है 100 को जो है 100 को जो है मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मैं जो है 25 आ जाएगा मेरे पास, यानी D इज इक्वल 25। अब जो D की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यहाँ पर रख दूँगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट क्या A प्लस 2D, तो 2 मल्टीप्लाई D की जगह मैंने रख दिया 25 इज इक्वल हो जाएगा 600 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर A की जगह A आ जाएगा और A प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 50 इज इक्वल 600 मेरे पास यहाँ पर आएगा। अब देखो A ऐसा कैसा यहाँ पर उतारूँगा और प्लस के 50 इधर प्लस के उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, यानी कि 600 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखो A इज इक्वल 600 में से मैं 50 माइनस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 500 यहाँ पर 50, यानी कि A की जो वैल्यू आई मेरे पास आई 500 यहाँ पर 50। अब जो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ गया A क्या आ गया यहाँ पर 550 और जो है कॉमन डिफरेंस भी आ गया D इज इक्वल आ गया मेरे पास 25। तो अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर A1 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में हो जाएगा और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 550, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि 550। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, A10 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखो A10 की का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 9D यहाँ पे। तो A की वैल्यू क्या है 550 प्लस 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 25 से। अब देखो 550 ऐसा कैसा उतारूंगा, प्लस 9 को जो है 25 से जो है मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 225। अब जो है 550 प्लस 225 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 775, यानी कि 10th ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ वो कौन सा हुआ 775 हुआ। अब देखो थर्ड क्या पूछ रहा है, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर।
तो S7 याद करना पड़ेगा यहाँ पर। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर d आ जाएगा। ये होता है Sn का फॉर्मूला। अब दोस्तों S7 याद करना है, यानी टोटल सेवन्थ ईयर की जो है यहाँ पर प्रोडक्शन हमें जो है फाइंड करना है। तो S7 n की वैल्यू 7 हो जाएगी यहाँ पर अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 550 प्लस n की वैल्यू वापस 7 -1 और d मल्टीप्लाई में 25 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो दोस्तों 7/2 और जो है ब्रैकेट 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 550 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 1100 प्लस 7 को -1 करूँगा तो आएगा 6 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 25 और ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर दूँगा दोस्तों। अब देखो 7/2 और जो ब्रैकेट में क्लोज करूँगा वापस इसको 1100 प्लस 6 को जो 25 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 150। अब वापस जो ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दूंगा दोस्तों। अब आगे देखो यहाँ पर 7/2 ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब ब्रैकेट 1100 प्लस 150 में करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 1250 यहाँ पर। अब देखो 7 यहाँ पर जो है और जो है यहाँ पर 2 से जो है 1250 को जो है मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 625 दोस्तों। अब 625 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4375। वेरी सिंपल।